राजस्थान में ही दादू दयाल जी महाराज हुए। दादू दयाल जी महाराज के आश्रम पर बहुत सारे शिष्यगण रहते थे। एक शिष्य जिनका नाम था जग्गा साहब, दादू दयाल जी महाराज अपने शिष्यों को प्रतिदिन भिक्षा में सूत की भिक्षा करने के लिए भेजते थे। उसी सूत से चादर तैयार होती थी और चादर तैयार करके बाजार में बेचते थे। उस पैसे से राशन लेकर आते थे, आश्रम के साधु लोग भोजन करते थे। यही काम रोज चलता था। सारे शिष्य एक ही दिन नहीं जाते, प्रतिदिन अलग अलग शिष्य जाते थे। एक दिन जग्गा साहब की बारी आई, सूत की भिक्षा के लिए शहर में गए, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि किसी ने भी उनको भिक्षा में सूत नहीं दी। अब उनके मन में हुआ, मैं ही एक ऐसा अभागा शिष्य कि बिना सूत की भिक्षा लिए गुरु के आश्रम पर जाऊंगा, आज तो सब भूखे ही रहेंगे। अब कुछ चमत्कार करना पड़ेगा, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होते हैं। अब गली में जाकर के जग्गा साहब बोलने लगे, दो माई सूत लो माई पूत, दो माई सूत लो माई पूत। एक बंध्या माई घर से बाहर निकली, यह महात्मा क्या बोल रहा है? वह माई साधु की परीक्षा लेने के लिए घर गई, सूत का गट्ठर उठा करके ले आई, महात्मा जी को दान कर दी। ये लो महाराज। सूत लेकर के आ गए। सब ने देखा, आज तो भिक्षा में बहुत मात्रा में सूत आया है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, इतना सूत तुमको भिक्षा में मिल गया है, इतने तुमने प्रभावित कर लिए लोगों को? कहा, महाराज एक भी लोग मेरे से प्रभावित नहीं थे, हम तो खाली वापस आ रहे थे। लेकिन जब मैंने यह कह दिया, दो माई सूत लो माई पूत, तब एक माई ने इतना सूत ला कर हमको दे दिया। दादू दयाल जी महाराज ध्यान लगा करके देखते, वह कौन सी माई है? ध्यान में देख लिया, वह तो माई बंध्या है। अरे जग्गा, तूने अनर्थ कर दिया। उस माई के भाग्य में तो 7 जन्म में भी पुत्र नहीं है, तूने कैसे वचन दे दिया? अब तुमको ही उस माई के गर्भ में जाना पड़ेगा और पुत्र बनकर के जन्म लेना पड़ेगा। जग्गा साहब ने कहा, आपकी आज्ञा है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। जाते समय जग्गा साहब ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं तो जा रहा हूं माता के गर्भ में, उस गर्भ की पीड़ा में संभव है मैं आपको भूल जाऊंगा, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि गुरुदेव आप कभी मुझे भूलना नहीं। दादू दयाल जी को बड़ी दया आई, कहा कि जा बेटा, नहीं भूलूंगा। जग्गा साहब ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं जा रहा हूं माता के पेट में, लेकिन जिस दिन मेरा जन्म होगा उस दिन पहला दर्शन मुझे आपका होना चाहिए। कहा, जा, यह भी होगा। गुरु ने वचन दे दिया। जग्गा साहब अपने शरीर को सूक्ष्म बनाकर उस माई के उदर में प्रविष्ट हो गए। वह माई गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद जब बालक के रूप में जग्गा साहब प्रकट हुए तो दादू दयाल जी महाराज शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। एकाएक कमंडल लेकर उठकर खड़े हो गए। कहा, मेरा भक्त आज जन्म लिया है, मुझे वहाँ दर्शन देने को जाना है। कितनी याद रहती है अपने शिष्य की, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कितना बड़ा संबंध यह है।
हम अभागे जीव हैं जो इनको भुला देते हैं, उनकी याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि गुरु महाराज हम आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। मैंने सुबह में बतलाया था, हमारी हस्तरेखा को कोई ज्योतिष देखेगा तो हस्तरेखा के आधार पर आयुष्य पूर्ण है, लेकिन हम जो आज भी जीवित हैं, एक एक श्वास ले रहे हैं, ये गुरु महाराज की कृपा से। तो गुरु को याद आ गई, मैंने वचन दिया है शिष्य को, दर्शन देने के लिए चले गए। दादू दयाल जी महाराज पुकार लगाते हैं, उस माई के मन में हुआ शायद वही महात्मा आया है जिस महात्मा की कृपा से हमें बालक प्राप्त हुआ है। उस प्रसव पीड़ा को भुला करके साधु दर्शन के लिए वह माई सूचका गृह से भागती हुई वहाँ पहुँच गई, चरणों में लिपट गई। महाराज आपकी कृपा से हमें बालक का जन्म हुआ है। लेकिन माई को पता नहीं कि जिस महात्मा ने वचन दिया वह महात्मा ही बालक बना है, माई को पता नहीं। दादू दयाल जी महाराज को अपने घर लेकर गई और उस बालक को चरणों पर रख दिया। वह बालक तब तक आंख को नहीं खोले थे जब तक कि दादू दयाल जी महाराज वहां पहुंच नहीं गए। आंख बंद करके जन्म लिए, आंख को खोल नहीं रहे हैं। सबके मन में हो रहा है बालक कैसा है, कहीं सूरदास तो नहीं जन्म लिया, आंख खोल नहीं रहा है। जब सदगुरु उनके सामने आए, उन्होंने संकल्प ले रखा था, एक बार हमारे से बड़ा भारी अपराध हुआ है, अब उस अपराध के मार्जन के लिए जब तक हमें सदगुरु का दर्शन नहीं होगा तब तक आंख नहीं खोलूंगा। सदगुरु जब सामने आए, कहा जग्गा मैं आ गया, तब आंख को खोलते हैं और माथे पर हाथ रख दिया। माई कहती है महाराज आप आए हो तो इस बालक का नाम संस्कार भी आप ही करोगे। दादू दयाल जी महाराज ने कहा यह बालक अंदर से भी और बाहर से भी देखने में बड़ा सुंदर है, इसीलिए इस बालक का नाम सुंदर दास होगा। और इनको मेरा दर्शन हो गया, अब परमात्मा के दर्शन करने के लिए इनको किसी और को गुरु बनाने की जरूरत नहीं होगी। वह बालक संत परंपरा में सबसे कम आयु में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए। 7 साल की उम्र में ही वह बालक ब्रह्म ज्ञानी हुए। और जब वे अपने अनुभव को लिखने लगे तो कलम लेकर के सबसे पहला वचन जो उन्होंने लिखा वह मैं आपको सुना करके प्रवचन को बंद करूंगा। पहला वचन उस बालक का था, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद सब प्रेम हो प्रतीति बढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब योग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। दूसरे वचन जब लिखे तो दूसरे वचन में लिखते हैं, बड़ा कठोर वचन है, बहुत लोग घबरा जाते हैं बड़े बड़े तीर्थों में जब यह वचन सुनाते हैं। गोविंद के किए जीव जात है रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छुटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के,
गुरु के निवारे सु फिरत हैं स्वच्छंदत। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़ें दुख द्वंदत। और हूँ कहोलों कछु मुख तें कहो बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद तें। सुंदर विलास में यह दूसरा पद्य है, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद।